बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पाइस्केस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 21 मई से लेके 31 मई सन 2025 की मुकम्मल प्रेडिक्शंस आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे 21 मई से लेके 25 मई के लिए मर्द हजरात के लिए, औरतों के लिए कैरियर, काम, माली मामलात, मोहब्बत, सेहत, रूहानी अमल, मोहब्बत, रिश्ते, कैरियर, काम, माली मामलात, सेहत। और उसके बाद 26 मई से लेके 31 मई तक भी हम मर्द औरतों के लिए मुकम्मल तफसील आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें इस वीडियो को मुकम्मल और अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्द हजरात के लिए 21 मई से लेके 25 मई सन 2025 के लिए। या प्रोजेक्ट्स में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। 23 मई को किसी अहम मीटिंग या कॉल में आपका मौक़िफ़ मजबूत रहेगा। अगर हम माली मामलात में बात करें तो 22 मई को पुराना वाजिब उल अदा रकम मिलने का आसार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फजूल खर्ची से गुरेज करें। बजट को मुतवाजन आप लोगों ने रखना है। अगर हम मोहब्बत और तलकात में की बात करें तो सिंथेटिक्स इत्तेफाक 21 मई को किसी करीबी दोस्त या महबूब से किसी मजाक के लम्हात आपको मिल सकते हैं। शादीशुदा हजरात को बीवी से झूठे झगड़े हो सकते हैं, तहम्मुल में हल करें। अगर हम सेहत की बात करें तो जोड़ों में दर्द या गर्दन के मसल्स में सख्ती महसूस हो सकती है। रोजाना हल्की से खिंचाव वाली वर्जिश लाजमी करें। अब हम बताएंगे रूहानी अमल इसका। तो आप लोगों ने शाम को या लतीफ 21 बार पढ़ना है। दिल को आप लोगों को सुकून मिलेगा। औरतों के लिए अब हम बात करें तो 21 मई से लेके 25 मई 2025 के लिए औरतों के लिए मोहब्बत और रिश्ते की अगर हम बात करें 21 मई को कोई अजीज तोहफा या पैगाम भेज सकता है। दरमियानी तारीखों में महबूब या रिश्तेदार से गहरे जज्बात का इजहार मुतवक्का हो सकता है। अगर हम कैरियर और काम की बात करें ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग में 25 मई को नया क्लाइंट्स मिलने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दस्तावेजी काम या रिपोर्टिंग में खास तवज्जो दें, काम आसानी से मुकम्मल हो सकता है। अगर हम माली मामलात की बात अखराजात तो छोटे अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर 23 मई के बाद तवज़न बहाल भी हो सकता है। बचत के लिए हर दिन थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना आप लोगों के लिए बेहतर समझा जाता है। सेहत के लिए अगर बात करें तो मुहावरी या हार्मोनल तब्दीलियां मामूल के मुताबिक रहेंगी। हल्की चहलकदमी रोजाना करें ताकि जहनी दबाव। आप लोगों ने रात को कम अज कम 33 बार या फतह पढ़ना है। अब हम बात करेंगे 26 मई से लेके 31 मई सन 2025 मर्द के लिए। तो मर्द हजरात के लिए कैरियर में 28 मई को ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट का आगाज या रोल मिल सकता है। टीम वर्क में अपना किरदार मुस्बत अंदाज से निभाएं, तारीफ मिलेगी। 23 मई को गैर मुतवक्का माली फायदा भी आ सकता है। कोई बोनस या कमाई का नया जरिया भी आप लोगों का मिल सकता है। घर के किसी रुकन के माली मदद करने का मौका आएगा। हम मोहब्बत तलकात की बात करें तो 27 मई को रोमानवी शाम या मुख्तसर सफर का प्लान बनाएं, रिश्ते में नरमी आएगी। शादीशुदा हजरात के लिए बीवी को अपनी तवज्जो देना बहुत ही जरूरी होगा। सेहत के लिए अगर हम बात करें तो तहवील स्क्रीन टाइम में आंखों में थकावट, हर 20 मिनट बाद आंखों को आराम आप लोगों ने लाजमी देना है। तवाज़न खज़ा के साथ डी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने फजर के बाद सूरत इखलास एक साथ 2 बार पढ़नी जरूरी है। कुव्वत मदाफत बढ़ेगी। औरतों के लिए अगर हम बात करें तो मोहब्बत रिश्ते के लिए तो 19 मई को कोई खास पैगाम या कॉल वसूल हो सकती है। जज्बात में यकसुई। गैर शादी शुदा औरतों के लिए प्रपोजल या नया दिलचस्प तलक बनने का इशार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैरियर और अगर हम काम की बात करें तो 21 मई को आपको कोई तख्लीकी ख्याल, मैनेजमेंट या क्लाइंट्स पसंद आएंगे। नौकरी पेशा औरतों के लिए दो तरफा तावन में इजाफा भी हो सकता है। अगर हम माली मामलात में बात करें तो माह के इख्तिताम पर अखराजात काबू में रहेंगे। बचत के लिए नए तरीके आजमाएं। कोई रुकन खाना छोटी माली मदद कर सकता है। सेहत के लिए अगर हम बात करें तो थकन महसूस हो सकती है। रात को जल्द सोने और सुबह हल्की वर्जिश करें। हार्मोनल्स के बैलेंस के लिए दूध, दही या अंजीर बहुत ही ज्यादा मुफीद समझी जाती है। आपने रात को या रहमान 21 बार पढ़ना है। खानदानी माहौल खुशगवार हो सकता है। हर दिन थोड़ा वक्त अपने अंदर वाले सुकून के लिए निकालें। रूहानी
ईमानी अमल के साथ तफसीली इक़्तिदाम अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम बेहतर आप लोगों को गाइड करेंगे। अगर मज़ीद बुरजों या अगले महीने की मुकम्मल तफसील चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।